आज के वीडियो हमारे एक ऐसे 3 दोस्तों के ऊपर होने वाली है जिन्होंने चंद मस्ती के चक्कर में शमशान घाट में जाकर ना एक दोस्त ने तो अपने ऊपर एक ऐसी प्रेत बाधा उसके ऊपर चढ़ गई कि उसकी तो भाई जिंदगी खराब हो गई। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा से दिल दहला देने वाली होने वाले, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना। अपन चलते हैं आज की कहानी की ओर। मैं कोई ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, डायरेक्ट स्टोरी पे चलते हैं अपन। बेसिकली ये कहानी की शुरुआत होती है हमारे 2015 के टाइम पर, जब हमारे सूर्यांश और तरुण और सूर्यकांत होंगे वही 15 साल के, एक ही क्लास में। और ये तीनों ना मोहल्ले के आस पड़ोसी में, ज्यादा दूर नहीं रहते थे, आस पड़ोसी में रहते, दो घर छोड़ के। एंड इनके घर वालों के हिसाब से इन तीनों की इमेज बहुत अच्छी थी। तो क्या होता है, 2015 की बात है ये, आपको इतना तो पता चली गया है। तो क्या होता है कि ये लोगों को ना ऐसे गाड़ी की ना छूट अच्छी रहती थी, मतलब गाड़ी ले जा रहा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज सूर्यकांत के घर में ऐसी रिच फैमिली से वो बिलोंग करता था। एंड सूर्यकांत को मतलब कभी भी अगर घर पे 5 गाड़ी खड़ी हैं तो उसमें से 3 गाड़ी बाहर जाती थी, बेसिकली उसके चाचू और पापा ले जाते थे। एंड एक गाड़ी घर पे रहती थी या 2 गाड़ी घर पे रहती थी, तो वो कभी भी ले जाता, उसके ऐसे उसके घर वाले कुछ बोलते भी नहीं थे। तो कुछ नहीं, ऐसे इन लोगों को मिल जाती है, जब बढ़िया गेड़ी मारने जाते रहते हैं। तो इन लोग को ऐसे गेड़ी मारने के लिए गाड़ी मिल जाती थी। इन लोग का फिक्स टाइम था 9 बजे के बाद हम कैसे ना कैसे करके घर आ ही जाएंगे। लेकिन क्या होता है एक दिन कि हमारे तरुण को ना ऐसे मन होता है कि वो ना नाइट आउट पे जाए, जस्ट बिकॉज आपको पता होगा प्रेजेंट टाइम में ऐसे डील वगैरह आती रहती हैं, आपको पता होगा। तो नाइट आउट में ऐसे इस लोगों ने देखा। एंड उसके बाद इन लोगों ने सूर्यकांत एंड सूर्यान से जाके चर्चा की। तरुण के मन में आइडिया आया, सूर्यकांत तरुण से चर्चा की। एंड फिर उसके बाद ये लोग, आपको लगता है कि अपने बेस्ट फ्रेंड की वजह से ठुकरा सकते हैं, तो आपको पता होगा लड़कों का बेसिकली। तो हमारे इसने भी कह दिया हाँ भाई चलो, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एंड इन तीनों की हामी हो जाती है। और हामी होने के 2-3 घंटे बाद ही उसी रात को प्लान बन जाता है कि हम लोग उसी रात को निकल रहे हैं। एंड ये पार्टिकुलर रात थी, अमावस्या की रात थी। और लिटरली इनको कोई ऐसे लगा नहीं, इन लोगों को पता भी नहीं था। तो क्या होता है कि ये ना प्लान बनाते हैं कि हम आज ही की रात निकल रहे हैं, लिटरली आज ही की रात। तो इन लोग का ऐसा प्लान बना, तो इन लोगों ने अपने घर पे रात में बोल दिया कि मैं तरुण के घर में रुक रहा हूँ, वो किसी ने बोल दिया मैं सूर्यकांत के घर में रुक रहा हूँ, एंड किसी ने बोल दिया मैं इसके घर में रुक रहा हूँ। उसके बाद इन लोग के घर वाले जैसे मान गए। लेकिन एक पॉइंट था, इनके घर वालों ने बोला रात में रुक रहे हो, अच्छी बात है, रुको स्टडीज के लिए, बट आज की रात कहीं बाहर नहीं निकलना, कुछ भी हो जाए। जस्ट बिकॉज आज की रात है जो बहुत ही ज्यादा ऐसे पैरानॉर्मली होती है, अमावस्या की रात, आपको पता होगा। तो आज की रात कुछ भी हो जाए बाहर नहीं निकलना। एंड जो भी जरूरत हो बैग का, अपने जो भी उसके यहाँ पे जरूरत हो अभी लेके रख लो, रात के 11 के बाद कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। तो इन लोग भी अपने घर में बढ़िया हामी भर देते हैं। एंड इसके बाद क्या होता है कि ये सूर्यान से मैंने आपको बताया, इसके घर में ना बहुत सारी ऐसे गाड़ियां खड़ी रहती थी। और इसके यहाँ पे रात में बेसिकली गैरेज है, तो एक गैरेज से गाड़ी निकाल भी ले जाए तो कोई ऐसे घर वालों को फर्क नहीं पड़ता। तो ये सूर्यांश गाड़ी की जुगाड़ कर लेता है रात में। 15 साल का है और इन लोग के पास हो गई तकरीबन एक बड़ी कार की। जी हाँ दोस्तों, सूर्यकांत हमारा हाइट में अच्छा खासा था 15 साल में। एंड वो कार की जुगाड़ कर लेता है एंड कार की बात पक्की हो जाती है कि ये अपनी कार है जो कर लेता है। कार का नाम बेसिकली बलेनो था, एक अच्छी खासी कार थी, अच्छी खासी कंडीशन में कार थी, इससे घर में रखी जाती तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी। कार है बढ़िया, निकाल ली। तो हमारे सूर्यास ने कार निकाल लिया। एंड इसके बाद इन लोगों की बढ़िया से प्लानिंग हो गई और बात डील होके ये क्या करता है, 10 बजे ये दोनों सूर्यकांत और तरुण सूर्यास के घर पहुंच जाते हैं। एंड उसके बाद बढ़िया चल रहा है। एंड उसके बाद जैसे ही 1 बजते हैं, ये सूर्यांश इसने घर में बोल दिया था कि मैं ना तकरीबन 11 बजे निकल जाऊंगा, लेकिन इन लोग को निकलते 1 बज जाते हैं। लेकिन 1 बजे सूर्यांश के यहाँ पे सब लोग सो गए थे, तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। एंड इसको की मिल गई, तो उसने की बाहर गेट घर बाहर से लॉक कर दिया। एंड उसके बाद निकल गए ये लोग। तो कार बड़ी आराम से निकाली इन लोगों ने, बहुत आराम से। ऐसे आपको पता हो कार में कितना ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, लेकिन बहुत आराम से इन लोगों ने निकाल ली एंड चले गए। तो उसके बाद क्या होता है कि ये लोग निकल जाते हैं। इन लोग को तकरीबन 15 मिनट बहुत अच्छे से गाड़ी निकालने में लगा। और गाड़ी जैसे तैसे निकाली इन लोगों ने। गाड़ी कैसे निकाली कि धक्का देके, गाड़ी खड़ी है एंड उसके बाद वो धक्का दे रहा है गाड़ी बंद में, इतनी भारी गाड़ी को। एंड फिर गाड़ी आगे जाके स्टार्ट की इन लोगों ने। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद कोई नहीं, अब हो गया तकरीबन 15 से 20 मिनट इन लोग को घूमते घूमते। अब ये बात बेसिकली मैं आपको बताना भूल गया, ये बात नागपुर की है। नागपुर में एक NH44 पड़ता है, जहाँ पे ये लोग गाड़ी ले जाने की प्लानिंग कर रहे थे। मतलब प्लानिंग नहीं था, जहाँ पे रोड मिल रही थी वहाँ पे जा रहे थे। डीजल गाड़ी में
पीसफुल था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी। तो गाड़ी से लोग निकल गए और ये लोग जा रहे थे एनएच हाईवे की ओर। अब बेसिकली उनको पता नहीं है कि वो एनएच हाईवे है, बट वो लोग जा रहे हैं। तो ये लोग अच्छी बढ़िया गेड़ी वेड़ी मार रहे हैं, अपना डीजे वीजे बज रहा है, पूरा अच्छी जैसी बाइक नाइट आउट होता है ना, वैसे ही हो रहा है। एंड उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम पे एनएच हाईवे आता है एंड उसके बाद क्या देखते हैं लोग कि जैसे ही एनएच हाईवे लोग टच किए ही हैं, क्रॉस पे आई हैं, कि गाड़ी की जो गाड़ी की वहाँ पे ट्रैफिक है, वहाँ पे इतनी रात में बेसिकली गाड़ी तो चलती नहीं है, ट्रक है, कार है, कोई नहीं है वहाँ पे। इन लोग को पहले सबको दिख रहा था लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है। अब इन लोग जैसे एंटर हुए, कोई नहीं दिखा इन लोगों को लिटरली उस हाईवे बेसिकली इतना वो नहीं था, बट नहीं दिख रहे थे कोई, ऐसा मेन हाईवे नहीं था लेकिन था, नागपुर और हमारे कानपुर को जोड़ता था वो हाईवे। तो कुछ नहीं, ये लोग जा रहे हैं बढ़िया, अपना जाते जा रहे हैं हाईवे में इन लोगों ने गाड़ी डाल दी। एंड उसके बाद क्या होता है कि इन लोगों ने जैसे हाईवे में गाड़ी डाली है, थोड़ी आगे ना एक शराब की दुकान मिल रही थी, शराब की दुकान। एंड उसके बाद इन लोगों ने शराब की दुकान से कुछ अल्कोहल खरीदा हमारे तरुण की आइडिया से, मतलब थोड़ी आगे 15 साल के हैं, बट इन लोग को पता नहीं क्या सौदा इन लोगों ने खरीद लिया। खरीदने के बाद बढ़िया गाड़ी स्टार्ट की और फिर निकल गए बढ़िया से, मतलब अच्छी रफ्तार में ये लोग अब जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ ली एनएच हाईवे में। अब हाईवे के आउटर में आ गए ये लोग, मतलब समझते हो ना, हाईवे खत्म हुआ, एक सैपिक आउटर आया है जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, कोई किसी चीज की आवाज नहीं है, कांच लगे हैं, सिर्फ इन लोग की गाड़ी की आवाज आ रही है, दुम दुम गाने बढ़िया बज रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो तरुण है ये देखता है कि यार यहाँ पे सूर्यांश गाड़ी चला रही थी, तरुण देखता है यार यहाँ पे तो कोई गाड़ी भी नहीं है, लेकिन बेसिकली अब इन लोगों ने अच्छा खासा सा कर लिया था। एंड उसके बाद तरुण बोलता है कि मुझे बहुत तेज है भाई, ऐसी टॉयलेट सी आ रही है, अभी तो जंगल है, आगे चल के कोई थोड़ी सी जगह दिखे ना वहां पर मुझे टॉयलेट करने के लिए रोक देना। तो कोई नहीं, इन लोग जा रहे हैं। तो सूर्यकांत बोलता है हाँ भाई मेरा भी टैंक फुल है, मुझे भी करना है। और पीछे से सूर्यकांत बोलता है भाई मैं 2 मिनट में कर दूंगा गाड़ी में, अगर मुझे लिटरली नहीं रोकी गाड़ी। तो बेसिकली जंगल था, ये लोग जंगल में उतर नहीं सकते थे, आपको पता होगा 15 साल के बच्चे जंगल में कौन ही रोके, कोई बड़ा भी नहीं रुकता है जंगल में, बच्चे क्या ही रोकेंगे। जाते हैं और थोड़ी आगे जाने के बाद एक बहुत वैसे ग्रीन कलर का बोर्ड आता है, ये लोग देखते हैं वहां पे। एंड देखने के बाद वहीं पर गाड़ी रोक देते हैं, क्योंकि वहां पर बेसिकली ना इन लोग को लगता है कि कोई ऐसे जगह मगा होगी, गाँव होगा अंदर जाने के लिए, छोटे मोटे गाँव बसे रहते हैं ना, बोर्ड पे नाम लिखा रहता है कि ये जगह है एंड आप इस गांव में आ गए हो। तो लोगों ने रात में इतने अंधेरे में पढ़ नहीं पाया, इन लोगों ने बोर्ड देखा है, बोर्ड के अंदर गाड़ी डाल दी। उसके बाद कुछ नहीं, 5-6 मिनट अंदर गए लोग एंड उसके बाद अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा है। इन लोग के मोबाइल भी ये लोग नहीं लाए, बेसिकली 2015 की बात है, तो कौन ही लाएगा भाई मोबाइल। तो लोग वैसे भी छोटे तो उस टाइम पे मोबाइल मिलते भी नहीं थे। देखो गाड़ी मिल गई, बहुत बड़ी बात है, गाड़ी मिल गई। एंड उसके बाद ये लोग जा रहे हैं बढ़िया बहुत अच्छे वे में। एंड फिर क्या आता है कि एक सैपिक जगह आती है जहाँ पर इन लोग को लगता है मुझे रुक कर टॉयलेट करनी चाहिए। अच्छा खासा ग्राउंड था एंड लकड़ियाँ पड़ी थी आसपास, तो सोचा यहीं पर कर लेते अपना जो भी हल्का होना है। ये लोग अपना हल्का हो रहे हैं, सूर्यांश अपना थोड़ी घास में हल्का हो रहा है, तरुण हमारा थोड़ी पीछे हल्का हो रहा है और सूर्यकांत थोड़ी आगे हल्का हो रहा है। तो क्या होता है कि ये तीनों बहुत अच्छे से हल्के वगैरह हो रहे हैं। ये लोग जैसे ही हल्का हुए हैं, सूर्यकांत के थोड़ी आगे जाते ही सूर्यकांत को क्या दिखता है कि एक आगे से ना ऐसे बहुत बूसी आ रही है, बहुत गंदी बूसी आ रही है। तो सूर्यकांत क्या करता है, थोड़ी आगे जाता है देखने के लिए कि क्या बू आ रही है। अपना तरुण और सूर्यांश हल्का हो रहा है, सूर्यकांत को बू आती है और ये जाता है देखने के लिए भाई ऐसी क्या बू है, क्योंकि बहुत ऐसे बुरी सी बू आ रही थी। एंड उसके बाद ये थोड़ी आगे गया ही होगा तो इसे क्या दिखता है कि जहाँ पे ये लोग हैं, जहाँ पे ये कोई गाँव समझकर घुसे हैं, वो लिटरली एक शमशान घाट है। जी हाँ दोस्तों, वो लिटरली एक शमशान घाट है एंड ये लोग बढ़िया वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। अब जैसे ही हमारे इसको ये बात पता चलती है, कुछ नहीं, इसका कोई रिएक्शन नहीं था, ये शॉक हो जाता है, बस ऐसे ही सिर पे हाथ रख लेता है कि भाई ये हम आ कहाँ गए। जस्ट बिकॉज रात के बज रहे थे हमारे भाई, इन लोग को 1 घंटे घूमते हो गया था, तो रात के बज रहे होंगे
तकरीबन 12 के समथिंग 12 के समथिंग बज रहे थे और इन लोग को पता चला जब ये शमशान घाट में है तो आपको पता चलेगा तो आप सोच के देखो ना कितनी ज़्यादा क्रीपीनेस आएगी। तो लोग के अंदर भी क्रीपीनेस आती है। उसके बाद कुछ नहीं, हमारा जो तरुण है ये जाता है तुरंत और दौड़ के सूर्यकांत के पास जाता है और हमारे सूर्यांश के पास जाता है। तो ये बताता है कि भाई लिटरली जहाँ पर हम हैं, क्योंकि तरुण ने ना जो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया था, ज़्यादा मतलब उसको नहीं थी, तरुण नॉर्मली ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन हाँ एक किया था लेकिन उतना नहीं। तो तरुण बोलता है कि भाई हम जहाँ हैं ये शमशान घाट है, लिटरली बिल्कुल ऐसे ही वे में। एंड उसके बाद सूर्यान जैसे ये चीज सुनता है वो तो शॉक हो जाता है, क्या बात कर रहा है भाई। और उसके बाद जो हमारा सूर्यकांत है और सूर्यांश है, बेसिकली सूर्यांश तो हमारा टल्ली था पूरा और सूर्यकांत ही बेसिकली उतना ही था, लेकिन सूर्यकांत को होश था थोड़ी। तो ये सूर्यकांत को बताता है कि भाई हम ऐसी ऐसी जगह हैं लिटरली। और हमारा सूर्यांश है ये, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बढ़िया कर रहा है, इसने सुन लिया लेकिन इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत टली, इसको कोई ऐसे खौफ नहीं है कि ये कहाँ पे है, क्यों है, बस है। उसके बाद कुछ नहीं, इन लोगों ने सूर्यांश को जल्दी से टॉयलेट कराया एंड उसके बाद जल्दी से गाड़ी में बैठा, क्योंकि इन लोगों को जब पता चला कि ये लिटरली शमशान घाट है तो कोई क्यों ही रुकेगा वहाँ। अब इन लोगों को इतना पता चला ही है कि उसके बाद क्या होता है कि हमारे ये दोनों तीनों गाड़ी में बैठते हैं एंड गाड़ी उसके बाद स्टार्ट करते हैं। लेकिन बात की बात यह है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, लिटरली में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। एंड उसके बाद हमारा सूर्या सबसे पीछे बैठा था। इन दोनों को पूरी होश में आ गए थे लोग जब इन लोगों को पता चला ये शमशान घाट में है भाई। और हमारा जो सूर्यांश है ये गेट खोल के अंदर बैठा ही था। उतने में ये लोग ने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट नहीं, उतने में लोग वहां पर बिजी हो गए। उतने में क्या देखते हैं कि इनका सूर्यांश जैसे तरुण के पीछे नजर पड़ती है, जो सूर्यकांत गाड़ी चला था बेसिकली। तो सूर्यकांत देखता है, मतलब अब पहले सूर्यांश चला रहा था लेकिन सूर्यांश बहुत टल्ली हो गया, इस वजह से ना सूर्यकांत ने गाड़ी ले ली थी। तो सूर्यकांत देखता है पीछे तो तरुण के साथ बोलता है भाई सूर्यांश कहाँ है। सूर्यांश की जैसे ये लोग सुनते हैं तरुण बोलता है भाई मैंने अभी तो बिठाला था जस्ट। तो ये लोग आसपास नजर डालते हैं तो क्या देखते हैं भाई कि सूर्यांश वहां पर एक लिटरली चिता जिसकी अंगारे बेसिकली भी जल रहे हैं वहां पर टॉयलेट कर रहा है, लिटरली दोस्तों टॉयलेट कर रहा है। एंड उसके बाद जैसे ये चीज देखते हैं ये लोग पूरा शॉक ऐसे। एंड उसके बाद वो जल्दी तरुण जाता है उसके पास, सूर्यांश के पास, एंड वहां पे बोलता है भाई तू कर क्या रहा है, देख पहले तू किसके ऊपर टॉयलेट कर रहा है। सूर्यांश बोलता है ऐसे आंख खोल के, तुम्हें नहीं पता ये मरघटा है, तुम फिर भी यहाँ पर आ गए। लिटरली मतलब वो अजीब सी बातें कर रहा था, तुम्हें नहीं पता कि ये शमशान घाट है और तुम फिर भी यहाँ हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसकी उस पे वो कर रहे हो। ये बोलता है कि तेरी आवाज को क्या हुआ भाई सूर्यांश। लिटरली सूर्यांश की आवाज आधी औरत जैसी थी, आधी सूर्यांश की मर्द जैसी थी। तो जैसे ही ये सुनता है ये तुरंत इसका हाथ खींचता है और गाड़ियां बैठालता है। और अभी भी सूर्यांश पल के नहीं झपका रहा, लिटरली ऐसे करे है। और इन दोनों को भाई तरुण तो बोलता है गाड़ी जल्दी स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, लेकिन भगवान की कृपा से थोड़ी आगे जाके गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। एंड उसके बाद लोग निकलते हैं जो स्पीड में लिटरली वहां से। एंड उसके बाद तरुण देखता है पीछे सूर्यांश को, तो सूर्यांश लिटरली पल के ही नहीं झपका रहा, उसकी आंखें लाल पे लाल होती जा रही है। ये बोलता है भाई इसको क्या हो गया। और सूर्यकांत तो बोलता है भाई तुरंत तूने बताया नहीं इसकी आंखें नहीं झपकी। सूर्यांश क्या हुआ भाई तुझे। सूर्या लिटरली कुछ नहीं बोल रहा है। उसके बाद सूर्यांश को पता नहीं क्या ये लोग पानी आने डालते हैं जो वो रखा था उसका। उसके बाद जैसे ही डालते हैं उसको होश आता है। अरे तुरंत बोलता है मैं यहाँ कैसे, अपन तो वहां पर मैं टॉयलेट कर रहा था ना। तो ये बोलता है भाई सूर्यांश तू बोल क्या रहा है, मुझे लिटरली विश्वास नहीं हो रहा तेरी बात में, मैं तुम्हें लेके आया हूँ और तुम ये बोल रहे हो। जैसे ही ये सूर्यांश सुनता है बोलता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं टॉयलेट कर रहा था उसके बाद में गाड़ी में मुझे अभी होश आया। तो ये बोलता है हम सेफ जगह नहीं गए थे, मेरे हिसाब से हमें घर चलना चाहिए। तो ये लोग वहाँ पर इन लोग कितनी फट गई थी, ये लोग घर चले जाते हैं। एंड ये लोग घर पर हमारे आराम से गाड़ी रखते हैं और सो जाते हैं। 1-2 दिन गुजर गए बढ़िया से, इन लोग के दिमाग से इंसिडेंट हट गया कि हम लोग शमशान घाट गए थे, ऐसा हुआ था, ठीक है चीजें हो गई, सूर्यांश ने भी टाल दिया। अब क्या होता है कि ये लोग बढ़िया स्कूल जा रहे हैं, तुम्हारा तरुण सूर्यकांत, लेकिन 2 दिन हो गए, 2 दिन बाद सूर्यांश जो है
स्कूल ही नहीं आ रहा, लिटरली सूर्यांश स्कूल नहीं आ रहा है। एंड बहुत मतलब ऐसे इन लोगों ने जैसे 2 दिन नहीं किया, सूर्यांश के घर में चले गए लोग पूछने, सूर्यांश के घर में चले गए पूछने, तो उसकी मम्मी बोलती है सूर्यांश स्कूल इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसको बहुत तेज फीवर आया है। एंड रात में पता नहीं क्यों बहुत जैसे चिड़चिड़ा सा हो जाता है। एंड वहां पर जो अलमारी है उसके ऐना को देख के नोचता है। जब ये बात जैसी तुरंत सुनता बोलता है ये बिहेवियर, फिर उससे सूर्यकांत जो उसके साथ था, सूर्यकांत को तुरंत मरकटा जो है शमशान घाट वाली बात याद आती है और बोलता है भाई कहीं ये वो वाला चक्कर तो नहीं है जो तू भी सोच रहा है, लिटरली। और जैसे ही हमारा ये सोचता है बोलता है मतलब ये इन दोनों को फिर से शौक लग गया भाई कि ये कैसे सूर्यांश को शायद कोई पोजेस तो नहीं होगा सूर्यांश किसी से। तो तरुण ऐसे सूर्यांश को देख रहा है और सूर्यांश दिन में नॉर्मली बात कर रहा है, बस बुखार है उसको, तो ये लोग देख रहे हैं। और उसके बाद सूर्यांश से बोलता है भाई तुझे रात में क्या हुआ, तेरी मम्मी तुझे बारे में क्या बता रही है? तो सूर्यांश बोलते हैं मैं रात में सो जाता हूँ। उसके बाद मम्मी बोलती है कि तू नोच रहा था ये सब पता नहीं क्या गया, तो बोलती रहती है मेरे बारे में, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन जब मैं सुबह सो के उठता हूँ मुझे बहुत भारी भारी सा लगता है। जैसे ही ये चीज तरुण सुनता है, बेसिकली ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था एंड वो समझ जाता है कि ये कहीं ना कहीं तो इस चीज का कॉन्टेक्ट उधर से है जहाँ पे लोगों ने नाइट आउट मारा था एंड उसके साथ इतनी प्रॉब्लम हुई थी हमारे सूर्यांश के साथ। तो हमारा तरुण बोलता है कि सूर्यांश मुझे नहीं लगता है कि तुम टैबलेट खा रहे हो बट तुम्हारा बुखार उतर रहा है। तो सूर्यांश बोलता है नहीं ऐसे चढ़ा ही रहता है। तो तरुण बोलता है कि तुझे याद है हम नाइट आउट करने गए थे जब तू अपन टॉयलेट कर रहे थे, उसके बाद तुझे याद नहीं था? तो सूर्यांश बोलता है हाँ। तो बोलता है कि हम शमशान घाट में थे एंड तू एक चिता पे टॉयलेट कर रहा था और उसके बाद तू बोल रहा था कि तुम लोग आ गए ना यहाँ पे, तुम लोग को पता है ये किसकी चिता है, तुम लोग टॉयलेट कर रहे हो ना। जैसे ही ये मैं सुनता हूँ मैं तुम्हें वापस ले आता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने तुम्हें जरूरी नहीं समझा बताने के लिए एंड हम लोग वो चीज़ भूल गए कि भाई अच्छी बात है, भूल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद कुछ नहीं, तू नॉर्मल हो गया, 2 दिन स्कूल लिया, उसके बाद हम लोग तेरे पास आए एंड पता चला कि तेरी ऐसी नॉर्मल तबीयत खराब है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वहीं का मैटर है। तो सूर्यांश बोलता है भाई तू तेरा मतलब है कि मैं किसी से पोजेस्ड हूँ? ये बोलता है मे बी 50-50 कह सकते हैं। तो सूर्यकांत बोलता है अगर ये किसी भूत से पोजेस्ड हो तो भूत ऑल टाइम इसको पोजेस्ड करके रखता ना। तो हमारा तरुण बोलता है कि जिस दिन हम लोग गए थे तुम लोग को याद है किस दिन की रात थी? वो अमावस्या की रात थी। तुम लोग की मम्मी ने ही बोला था रात के 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है और हम लोग रात के 1:30 बजे शमशान घाट में क्या कर रहे थे। और उसके बाद सूर्यांश के ऊपर क्या पता कुछ हो गया हो। और जैसे ही सूर्यांश सुनता है ये पैनिक हो जाता है, लिटरली ये पैनिक हो जाता है। उसके बाद बोलता है भाई अब क्या करें, मैं अपने घर पे बताऊंगा तो और चीजें अनकंफर्टेबल होंगी। एंड उसके बाद ये तरुण सूर्यकांत बोलते हैं सूर्यांश तू चल टैबलेट खवा दे, थोड़ा बहुत बुखार कम होता है। ये तुरंत चले जाते हैं बाबा जी के पास जो कि हमारे तरुण के पास के थे। एंड ये जब बात जाता है किसी तांत्रिक के पास, तांत्रिक को बताता है, तांत्रिक जो विधियां होती है पूरी सूर्यांश के ऊपर करता है। एंड उसके बाद फाइनल डिसीजन निकलता है कि सूर्यांश पोजेस्ड है एक लड़की से, जहां पर सूर्यांश जिस चिता पे टॉयलेट कर रहा था वो लिटरली एक 20 साल की लड़की जो कि बाय किसी ने गलत काम किया उसके साथ और वहां पर जो है जला दिया। सूर्यांश ने उस चिता के ऊपर टॉयलेट किया और अब वो इससे बदला निकालेगी। तो जैसे ही लोग सुनते हैं बहुत शॉक हो जाते हैं लिटरली, लेकिन कुछ नहीं, वो सूर्यांश है ये पैनिक ना होके बोलता है इसका कोई इलाज है। मतलब मुझे रात में ये चीजें हो रही मुझे पता है लेकिन इसका कोई इलाज है, इलाज मतलब समझते हो ना। तो वो बोलते हैं इसका इलाज का तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ तुम जहाँ शमशान घाट गए थे ना वहाँ तुमने एक लोटा मिलेगा उस लड़की के, क्योंकि उस लड़की का प्रॉपर जो है जो विधियां होती हैं तेल वेल भी नहीं हुई है। तुम अगर वो कर दो उस लोटे की अस्थियां लेके किसी अच्छी पवित्र नदी में बहा दो तो शायद मे भी वो तुम्हारा पीछे छोड़ दे, वरना तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। 7 दिन में तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, इवन तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। जैसे ही सूर्यांश से सुनता है सूर्यांश बोलता है मैं चल, तो सूर्यांश बोलता क्या है, ये लोग तीनों आ जाते हैं सुन के। एंड उसके बाद सूर्यांश बोलता है मैं ये बात अपने घर वालों को बताऊंगा। एंड घूमने की बात है तो अभी एग्जाम भी है, ऐसा करते हैं कि मुझे लगता नहीं है इतनी ज्यादा कुछ बढ़ रही है। एंड बाबा जी बोल रहे हैं लेकिन मुझे लगता नहीं है पोजेस्ड हूँ, मैं 2-4 रात और देखता हूँ,
उसके बाद हम चले जाएंगे अगर नहीं होगा उस अस्थियां को लेने। ये लोग बहुत इजीली टाल रहे थे। एंड हमारा तरुण बोलता है एक बार कि बाबा जी ने बोला है तो कुछ हो सकता है भाई, तू इजीली मत ले, तेरे जान पे भी बन सकती है, क्योंकि प्रेतों का कुछ पक्का नहीं रहता। लेकिन ये बोलता है ठीक है देख लेंगे जो होगा। उसके बाद तकरीबन 4 दिन सूर्यान से ये लोग मिलते नहीं है, मतलब बहुत कम ऐसे बातचीत होती है, फोन पे हो गई तो लिटरली इनकी दिन में बात हो रही है तीनों की। तो एक रात क्या होता है 4 से 4.5 दिन बाद हमारा सूर्यांश के घर से फोन आता है तरुण के लिए, जैसे ये स्कूल से आता है और उनकी मम्मी बोलती है सूर्यांश लिटरली हॉस्पिटल में भर्ती है एंड वो गोवा में चला गया है। एंड जैसे ही ये चीज सुनते हैं ये तीनों, मतलब ये दोनों, ये शॉक हो जाते हैं, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं और क्या देखते हैं कि लिटरली सूर्यांश हॉस्पिटल में भर्ती है और गोवा में किसी से कुछ बात नहीं कर रहा। उनकी मम्मी से पूछा जाता है तो वही बताती है रोज रात में नाखून से कुछ नोचने लगता है एंड अभी प्रेजेंट टाइम में गोवा है। उनकी इतनी फट गई कि उनने उनकी मम्मी को सोचा हम सच बता दें पूरी बात, लेकिन डर के मारे कि इमेज खराब हो जाएगी ये लोग नहीं बताते हैं। और सूर्यांश 6 महीने ऐसे ही कुआं में पड़ा रहता है एंड उसके बाद उसको 6 महीने ये लोग जैसे ट्रीट करते हैं अच्छे से। तो 6 महीने बाद कुछ नहीं ये हमारा तो 6 महीने बाद कुछ नहीं ये हमारा सूर्यांश रिकवर होने लगता है थोड़ी एंड 8वें-9वें महीने बाद रिकवर हो जाता है। 8वें-9वें महीने बाद रिकवर हो जाता है, लेकिन सूर्यांश का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। उसके मन से ना बेसिकली सूर्यकांत और हमारा तरुण कौन है उसको इवन ये भी नहीं पता कि वो बेस्ट फ्रेंड है, वो अपने घर वालों तक को भूल गया था। उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया एंड पागल सा हो गया। उसके बाद से अभी तक का समय है सूर्यांश लिटरली एक जिंदा लाश बन के रह रहा है। उसको किसी का नाम याद नहीं है, उठता है सो जाता है खाना खा लेता है, मन हुआ तो नहीं, एंड उसको कोई ऐसे दुनियादारी से मतलब नहीं है, मतलब मेंटली कट हो गया। तो आज की स्टोरी यही थी। अगर आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक कर देना। ये स्टोरी मुझे खुद वक्त तरुण ने भेजी है इंस्टाग्राम पे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी भूत स्टोरी है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मिलते हैं किसी और स्टोरी। टाटा बाय बाय।